नमस्कार साथियों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा भर्ती निकाली गई हैं जो कि पूरे तरीके से अप्रेंटिसशिप के लिए यह भर्ती हैं। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं अप्रेंटिसशिप क्या होता है। तो अप्रेंटिसशिप 1 साल का ट्रेनिंग टाइम होता है, यानी कि आपको इसमें 1 साल तक रखेंगे। आपको 1 साल के बाद में आपको सर्टिफिकेट देकर विदा कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको एक्सपीरियंस मिलता है जो कि आगे आने वाली जो भर्तियाँ रहती हैं इसी कंपनी के द्वारा या कोई अदर कंपनी, तो उनके द्वारा क्या होता है कि उसमें बेनिफिट मिलता है अगर आपके अप्रेंटिसशिप हुआ रहता है। तो देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं IOCL, ठीक है। देखिए, इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि ये है। ठीक है, यहाँ पर नोटिफिकेशंस की जो डेट थी वह 12/1/2024, यानी कि 12/1/2024 को यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब यहाँ पर फॉर्म भरने की जो डेट है वह 12/1/2024 से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट जो रहेगी वह 1 फरवरी 2024 रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर जो क्राइटेरिया की किसी भी प्रकार से डॉक्यूमेंट से संबंधित या एज से संबंधित सभी प्रकार की जो क्राइटेरिया रहेगा वो आपका 12/1/2023 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सीट से संबंधित चर्चा करेंगे, कहाँ पर कितनी सीट्स हैं। तो देखिए, यहाँ पर इनको अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से बांटा गया है। जैसे कि अपन ईस्टर्न रिकॉग्नाइज पर चर्चा करें, जिसको शॉर्ट में कहेंगे अपन ERPL, जो कि वेस्ट बंगाल की चर्चा करें तो मैकेनिकल में जो पोस्ट कोड है वो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद में टोटल जो सीट है वो 12 है। SC वालों के लिए 2 है, ST वालों के लिए 0 है, OBC वालों के लिए 2 है, EWS के लिए 1 है और अनरिजर्व के लिए यहाँ पर 7 है। ठीक है, आगे उसी प्रकार से जैसे कि इलेक्ट्रिकल वालों की चर्चा करेंगे तो 12 है टोटल, बाकी आप देख सकते हैं। और जैसे कि आप अपने स्टेट का देखना, अपने अपने स्टेट का देखना, क्योंकि आपको वहाँ पर नज़दीक में अप्रेंटिसशिप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे कि राजस्थान के है तो राजस्थान यहाँ पर आना। यहाँ पर जैसे कि मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, तो यहाँ पर आप अपने अपने जो कैटेगरी है उनको देख लेना। ठीक है, और नंबर ऑफ सीट देख लेना। ठीक है, इस अनुसार आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यह नोटिफिकेशन में वैसे अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर शेयर कर दूंगा। वहाँ से आप सभी अपने अपने स्टेट और अपने अपने ट्रेड से संबंधित अपनी अपनी कैटेगरी की जो सीट्स हैं उनको आप देख लेना। ठीक है, आगे और अधिक अपन इस पर चर्चा करें तो देखिए, यहाँ पर इस वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और ये डेट आपको मैंने पहले बता दी, 1 फरवरी लास्ट डेट है। ठीक है ना। आगे अगर क्वालिफिकेशंस की चर्चा करें तो हर अलग अलग ट्रेड के हिसाब से अलग अलग क्वालिफिकेशंस रखी गई है, लेकिन इसमें और इसमें सेम है। यहाँ पर क्या है, देखिए, ये मैकेनिकल और ये है इलेक्ट्रिकल वो आते हैं जो कि इलेक्ट्रिशियन से संबंधित होते हैं। तो कुछ नहीं मांगा जा रहा है, आपके ITI होनी चाहिए, है ना। या तो 3 साल ITI या 2 साल ITI। ठीक है, यह यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपने 1 साल की ITI कर रखी होगी तो आपको 10th+2 यानी कि 12th आपकी हुई होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप अगर आपने डिप्लोमा भी कर रखा हो तो भी आप चलेंगे, यानी कि आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, डिप्लोमा वाले भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी आप इनको डिटेल से पढ़ सकते हो, ये मैंने बता दिया। ITI होनी चाहिए, 10th होगा और साथ में ITI तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर देखिए मैं बता दूं, 10th+ ITI होना चाहिए। ठीक है, 10th+ ITI होनी चाहिए। 10th नहीं है, 12th है, तो 12th है तो आपकी ITI 1 साल की भी चलेगी, लेकिन इस कंडीशन में ITI 2 साल की होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये क्या है, टेक्नो कम्युनिकेशंस इंस्ट्रूमेंटेशन वाले देख लेना। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो देखिए, एज की बात करें तो एज यहाँ पर 18 से लेकर 24 साल तक के इसमें फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर छूट का भी प्रावधान है, जो कि 3 साल OBC के लिए छूट है और 5 साल SC ST वालों के लिए छूट है। ठीक है, देखिए, यहाँ पर आपसे सिलेक्शन के लिए जो आपसे एक पेपर लिया जाएगा, रिटन टेस्ट, यानी कि आपसे एक टेस्ट लिया जाएगा, रिटन टेस्ट रहेगा, ऑफलाइन रहेगा, मतलब कि, है ना। जिसमें क्या होगा कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, MCQ क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 100 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और 100 क्वेश्चन आपको करने हैं।
नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, ठीक है। बाकी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसका टाइप ये रहे कि क्या क्या क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन सेल वी फॉर द, देखिए यहाँ पर 75 क्वेश्चन जो आपका जैसे कि डिप्लोमा है तो डिप्लोमा की जो ट्रेड है उससे संबंधित रहेंगे, और जैसे कि आईटीआई है तो आईटीआई की जो ट्रेड है उसके से संबंधित रहेंगे, ठीक है ना। बाकी 25 क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, रीजनिंग पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, ये आदि पूछे जाएंगे। ये आप ध्यान रखना सभी में सेम है, ठीक है ना। बाकी आगे अपन चर्चा करें तो यहाँ पर कैसे आपको अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, वो सारा यहाँ पर दिया गया है। इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट कर कर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर लास्ट डेट मैंने आपको बता ही दिया है, और यहाँ पर रिटन टेस्ट यानी कि एग्ज़ाम कब होगा तो उसकी भी डेट दी है 18/2/2024 को, यानी कि 18 फरवरी के लगभग आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है ना। एडमिट कार्ड की भी डेट दी गई है, 9 फरवरी से आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा शाम 5 बजे के लगभग, ठीक है, ये ध्यान रखना। फॉर्म फीस का वैसे यहाँ पर दिया नहीं गया है कहीं पर भी, है ना, फॉर्म फीस का यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो आपसे फॉर्म फीस नहीं ली जाएगी, फॉर्म भरने के आपसे कोई भी पैसा यहाँ पर लिया नहीं जा रहा है, ठीक है। तो आप ज़रूर फॉर्म अप्लाई करना, ठीक है। और अप्रेंटिसशिप यहाँ से करना बेस्ट है, यहाँ से संबंधित वैकेंसी निकलती रहती हैं, तो आपको बेनिफिट ज़रूर होगा, ठीक है। करना है अप्रेंटिसशिप तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है ना।